आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। तो दोस्तों हम लोग जो है लुसेंट बायोलॉजी कर रहे थे, तो लुसेंट बायोलॉजी में हम लोग जो है ऑलरेडी 12 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज का सेशन जो है 13वां चैप्टर के लिए है। इस चैप्टर का नाम है प्रमुख जीव वैज्ञानिक। ठीक है, तो जो बायो साइंटिस्ट जो इम्पोर्टेंट बायो साइंटिस्ट रहे हैं उनसे जितनी क्वेश्चन है जो बनाई जा सकती हैं उसको जो है हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। कह रहा है कि प्राकृतिक जो वर्णवाद है उसका संबंध किससे था, मतलब जो प्राकृतिक वर्णवाद है ये किसने दिया था। तो प्राकृतिक जो वर्णवाद है ना ये चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। ठीक है, और जो इनकी एक जो है मतलब एक बुक थी उसका नाम था नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये प्राकृतिक जो वर्णवाद किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अब देखिए रॉबर्ट हुक जो क्या कौन थे, इन्होंने जो कोशिका का जो है खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अनुवांशिकता का नियम के जन्मदाता कौन है। तो आपको पता है मैंने पिछले क्लास में बताया भी था अनुवांशिकता का नियम कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो डीएनए का जो है संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसका जो है संश्लेषण किसने किया था? कानबर्ग द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जो प्लवमान जीन है इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? मैकलिन टॉफ जो है इसका प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फिलोसफी जो है जूलॉजी के लेखक कौन है। तो फिलोसफी जूलॉजी के लेखक कौन है? इसके लेखक जो है लेमार्क है। कौन है? लेमार्क द्वारा जो है फिलोसफी जूलॉजी का जो है रचना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु का खोज किसने किया था। जीवाणु का खोज किसने किया था? जीवाणु का खोज किया था ल्यूएन हॉक द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये जो है इन्होंने जो है सेल का जो खोज किया था कौन? रॉबर्ट हुक। टेरिसोली जो है इन्होंने दाब प्रणाली का जो है खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो हरबिंद खुराना थे वो किस क्षेत्र में जो नोबेल मिला था। मतलब ये हरबिंद खुराना जो एक इंडियन साइंटिस्ट थे, इनको किस क्षेत्र में जो है नोबेल मिला था। तो इनको जो है मेडिकल के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में इनको क्या मिला था? नोबेल मिला था। और 1968 में इनको जो है ये मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो आपको पता है कि जो प्राकृतिक वर्ण है इस सिद्धांत पर किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेथोस्कोप का इसका आविष्कार किसने किया था। जो आला होता है ना, जो डॉक्टर जो है अपने जो है गले में लटकाए रहते हैं उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? लैनी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लैनी द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1816 में इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो एडवर्ड जेनर थे ना वो जो है वो किस रोग से जुड़े हैं। तो आपको पता है कि एडवर्ड जेनर जो है चेचक का टीके का आविष्कार किया था इन्होंने। तो इनको जो है कब किया था इन्होंने? तो 1976 में चेचक के टीके का जो आविष्कार किया था। तो इनका संबंध किससे है? चेचक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की खोज किया था। तो आपको पता है जो ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उनका खोज किसने किया था? तो उसका खोज किया था इन्होंने विलियम हार्वे। कौन किया था? विलियम हार्वे द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन किस द्वारा किया गया था? तो ये क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ थे, इनके द्वारा जो है 1967 में, ये साउथ अफ्रीका के थे और इन्होंने 1967 में ये कीर्तिमान हासिल किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया। तो डीएनए की जो संरचना सबसे पहले किसने दिया था? तो वाटसन तथा क्रिक जो है जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1953 में जो है इसकी संरचना दिया और इनको जो है 1962 में जो है नोबेल दिया गया था। ठीक है, तो आप जो है प्लीज सेशन को अच्छा से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
जो विकार का सिद्धांत है वो डार्विन द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि जीव कोशिकाओं से बने हैं। तो ये जो है स्लाइडेन तथा स्वान थे, जो स्लाइडेन तथा स्वान थे, इन्होंने प्रतिपादित किया था कि प्रत्येक जीव किसके बने होते हैं। इनमें जो है प्रत्येक जीव में जो है कोशिकाएं होती हैं, इन्होंने उसका जो है खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की संरचना किसने दिया था। तो आपको पता है डीएनए की संरचना किसने दिया था। तो डीएनए की संरचना दिया था वाटसन तथा क्रिक ने। तो इसको इससे मिलान करना है, तो ए का जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, और बी का जो है 4 हो जाएगा, क्योंकि जो है जो एबुओ रक्त समूह है ना, जो जितने भी रक्त समूह ब्लड ग्रुप है, उसका खोज किसने किया था। तो लैंड स्टीनर ने किया था। अब देखिए तीसरा कह रहा है जो जीन है, जो जंपिंग जीन होता है, इसका खोज किसने किया था। इसका खोज किया था दूसरे ऑप्शन वाले ने, बारबरा और जो मैंकलेटॉफ थे ना, इन्होंने जो है जंपिंग जीन का जो है खोज किया था। और रेगुलेटरी का खोज किसने किया था। तो ये किए थे जैकब और मेनोर द्वारा इसका खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा अनुवांशिकता का विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। तो अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिक किसके द्वारा कहा गया। वाटसन द्वारा जो है अनुवांशिकी कहा गया। तो जेनेटिक्स जो शब्द था ना, जेनेटिक्स अनुवांशिकी शब्द, वो वाटसन ने ही प्रतिपादित किया था। कह रहा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है कि जो पहले देखिए, कह रहा पहले ऑप्शन जोसेफ लिस्टर दो, ये कुष्ठ रोग के उपचार के लिए जो ये संबंधित थे। तो कह रहा है कि ये तो बिल्कुल गलत है, ये जो अंग्रेज चिकित्सक थे, मगर इन्होंने कुष्ठ रोग का उपचार नहीं किया था। कह रहा है कि जो जोन्स ई साल्क थे, मतलब जो जॉन साल्क थे ना, वो पोलियो के टीके का आविष्कार किया था। तो ये तो बिल्कुल सही है। जो फ्लेमिंग थे वो जो अब पेनिसिलिन का आविष्कार किए थे, ये भी सही है। और जेनर जो है इन्होंने टीके का आविष्कार किया था। तो ये तो सही है ही। तो गलत जो है गलत ऑप्शन नंबर कौन था। ऑप्शन नंबर ए गलत था। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी। आपको पता है कि लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी। तो रेबीज का जो टीका होता है, रेबीज कुत्ते के काटने से जो रोग होता है उसे रेबीज कहते हैं। तो इसके टीके का आविष्कार किसने किया था। तो इसके टीके का आविष्कार जो है लुई पाश्चर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था। आपको पता है कि जो प्रथम एंटीबायोटिक है उसका खोज किसने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। ठीक है, और इन्होंने इसकी खोज 1928 में किया था। और प्रथम एंटीबायोटिक जो है कौन था, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। यही क्या है, प्रथम एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था। तो मैंने अभी बताया पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा इसका खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो आपको पता है कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी है ना, फादर ऑफ जूलॉजी। तो बायोलॉजी और जूलॉजी के जो फादर हैं, मतलब पिता हैं, उन्हें अरस्तु को ही कहा जाता है। ठीक है, और थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। मतलब जो वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने यह खोज किया कि मलेरिया मच्छरों से होता है। तो इनका जो है मलेरिया का जो अध्ययन रोनाल्ड रॉस ने किया था। तो इन्होंने ही खोज किया और बताया कि जो है मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है। कौन से मच्छर से फैलता है, एंडीज मच्छर से फैलता है। ठीक है, और ये एक मादा मच्छर होती है। ठीक है, इसके लिए उनको जो है 1902 में जो है नोबेल दिया गया था। तो आप याद रखिएगा रोनाल्ड रॉस को नोबेल कब दिया गया था, 1902 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेप्रोसी वेसिलम का आविष्कार किया गया था। तो लेप्रोसी वेसिलम का आविष्कार किसने किया था, हैंसन ने किया था। किसने किया था, हैंसन ने किया था। इसीलिए लेप्रोसी को हम लोग बोलते हैं कुष्ठ रोग। क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग। इसीलिए जो कुष्ठ रोग को जो है हम लोग हैंसन रोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा भी जा चुका है कि हैंसन रोग किसे कहते हैं। तो हैंसन रोग किसे कहते हैं, लेप्रोसी को कहते हैं या कुष्ठ रोग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब इनको मिलान करना है कि मतलब इसके खोज किसने किया था। देखिए एडवर्ड जेनर किसका खोज किए थे। इन्होंने जो है चेचक का टीका का खोज किया था। तो टीकाकरण का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। वाटसन ने क्या किया था, वाटसन ने जो होता डीएनए का जो है द्विकुंडली मॉडल जो है वाटसन द्वारा दिया गया था। लैंड स्टीनर जो थे उन्होंने ब्लड ग्रुप का खोज किया था, रक्त परिवहन वितरण का खोज किया था। ठीक है, और फ्लेमिंग जो थे इन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया था। ठीक है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी उसका खोज किसने किया था,
फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। कह रहा है कि रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था। तो आपको पता है कि कार्ल एंड स्टीनर जो थे, तो ब्लड ग्रुप का आविष्कार किसने किया था, कार्ल एंड स्टीनर ने किया था। जैसे कि ब्लड होता है, किसी का AB होता है, किसी का AB होता है, किसी का O होता है, किसी का O- होता है, किसी का A पॉजिटिव होता है। तो इसका खोज किसने किया था, कार्ल एंड स्टीनर ने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मधुमेह का उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। तो आपको पता है जो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, जो जो बैंटिंग थे ना, उन्होंने इंसुलिन का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जो पुनरावर्तन सिद्धांत है, रिकैप्सुलेशन थ्योरी जो है, वो किसने दिया था। तो रिकैप्सुलेशन थ्योरी दिया गया था अर्नेस्ट हैकल द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, अर्नेस्ट हैकल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया। तो प्रतिरक्षण तकनीक यानी टीके का विकास किसने किया। तो ये जो है टीकाकरण का विकास जो है एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। चलिए इस सेशन के साथ हम लोग यहीं पे जो है इसको समाप्त करते हैं। तो जो बायो के जो साइंटिस्ट थे, उनसे संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन था, हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए। तो अगर आप चैनल पे प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करिए। ठीक है, थैंक यू।